शरणं गच्छामि। आज 5 अक्टूबर 2022 को बाबा साहब द्वारा अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर सन 1956 को पूज्य मदन चंद्रमणि द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया उसको 66 ईयर यानी 66 वर्ष हो रही है। बाबा साहब ने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया उस दिन अशोक धम्म विजयादशमी थी, यानी वो दिन था जिस दिन सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग किया और संकल्प लिया कि आज के बाद मैं धम्म का शासन करूँगा, उसमें किसी की हिंसा नहीं होगी। यहाँ एक बात ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरफ उस सम्राट देवानदेव प्रिय सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर भारत में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। यानी कहा जाता है कि प्रभु राम ने रावण का वध करके उस पर विजय प्राप्त की, यानी एक तरफ हिंसा करके यानी विजय प्राप्त की, दूसरी तरफ हिंसा का त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में 36 का आंकड़ा साबित करती हैं। अशोक धम्म विजयादशमी को ही लोग बाबा साहब द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, राजकुमार सिद्धार्थ जिस समय तपस्या का मार्ग अपनाए हुए थे, अनुसंधान कर रहे थे, सत्य की खोज कर रहे थे, वह उस समय के ऋषि मुनियों से वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन जब उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने उनसे कहा कि इससे केवल मेरा कल्याण तो हो सकता है, लेकिन मैं लोक कल्याण चाहता हूँ, मैं दुखियों के दुख को दूर करना चाहता हूँ, मैं वो मार्ग चाहता हूँ कि मानव के बीच वैमनस्यता की भावना क्यों है, मानव के साथ नफरत का व्यवहार क्यों करता है, आदमी की हत्या क्यों करना चाहता है, आदमी का शोषण क्यों करता है। मुझे उस मार्ग की तलाश है जहाँ आदमी सुख शांति के साथ जी सके, जहाँ आदमी से प्यार कर सके, जहाँ आदमी के काम आ सके। मैं उस मार्ग का अनुसंधान करना चाहता हूँ। उनके साथी जो सिद्धार्थ तपस्या के मार्ग को अपनाए हुए था, खाना नहीं खा रहा था, उस समय पर सुजाता नाम की लड़की ने, जो उर्मिला की थी, बट वृक्ष से मनौती की थी कि यदि मेरे पुत्र जन्म ले तो मैं बट वृक्ष को खीर दान करूँगी। उस दिन वो खीर लेके आई और वहाँ सिद्धार्थ को विराजमान देख करके उसे लगा कि यही देवता बट वृक्ष यानी विराजमान हैं, तो उसको खीर दी। थोड़ी खीर खाने के बाद उनमें चेतना आई और चेतना पाने के बाद उनकी समझ में ये आया कि शरीर को सुखाने में भी सार नहीं है, शरीर को मोटा करने में भी सार नहीं है। और उस मार्ग को जब उन्होंने छोड़ने का निश्चय किया तो जो उनके साथी थे उनको छोड़ के चले गए और वह निरंजना को पार करके वर्तमान जहाँ महाबोधि टेम्पल है उसके पीछे जो वज्रासन है उस पर आकर के दृढ़ संकल्प के साथ, वज्र संकल्प के साथ वह विराजमान हुए और उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं हो जाती, ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो जाता, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कालांतर में सिद्धार्थ को संबोधि मिली। कहना तो ये है कि 7 सप्ताह उन्होंने व्यतीत किए। मैं उन 7 सप्ताहों पे नहीं जाना चाहता, उस पर चर्चा करने से बात लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि संबोधि पाने के बाद
उनके मन में आया, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जिसको मैंने खोजा है, जो मुझे सम्यक संबोधि मिली है, क्या लोग उसको समझ सकेंगे, क्या लोग उसको जान सकेंगे, या मेरे कहने के ढंग से लोग समझ सकेंगे, या लोग जो मैंने पाया है उसे समझ सकेंगे। इसी ऊहा-पोह में वो चिंतन कर रहे थे, तभी उन्हें ख्याल आया। लोग तो तरह तरह की बात करने लगते हैं, मैं उसमें भी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जो बुद्ध ने नहीं कही थी, और इस तरह की बातें भी हैं जो बुद्ध ने कही थी वो उसमें मिलती नहीं हैं। तो मैं उन पर चर्चा करने से अलग हट करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर चर्चा करने से मेरा जो विषय है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उस विषय से मैं भटक जाऊँगा, और मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक सचेत भिक्षु होने के नाते से, एक जागरूक भिक्षु होने के नाते से मैं श्रोताओं को भी, जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी भटकाना नहीं चाहता, सन्मार्ग बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में ये आया, क्यों न मैं उन लोगों की तलाश करूँ जो लोग मुझे लोगेश्वर पहाड़ पर छोड़ के चले गए, और उसी तलाश में सम्यक संबोधि पैदल मार्ग से सारनाथ पहुँचे, और मृगदाय वन महाविहार में जहाँ वो लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने बुद्ध को देख करके ये सोचा, ये भ्रष्ट है, इसने तपस्या का मार्ग छोड़ा था, इसलिए इसका हम सम्मान नहीं करेंगे, इसको पास आने से बैठने को नहीं कहेंगे, और हम बैठे रहेंगे। लेकिन ज्यों ज्यों सम्यक संबुद्ध उनके नज़दीक पहुँचे, त्यों त्यों उनका अहंकार का बंधन टूटा, और वह उनके सामने झुक गए। उन्होंने आसन देकर उनसे कहा, आप बैठो। और जब बुद्ध विराजमान हो गए तो उन्होंने उनसे पूछा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मुझे छोड़ करके वहाँ से आए तो आपने इस बीच क्या पाया, आप मुझे उससे अवगत कराए, और मैंने जो पाया मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। हो सकता है आपकी बात मेरे काम आ जाए, या हो सकता है मेरी बात आपके काम आ जाए। ये सोच करके उन्होंने अपनी बात कही। बाद में सम्यक संबुद्ध ने, तथागत ने, उस शास्त्रा ने, उस अष्टांग मार्ग के ज्ञाता ने, आर्य सत्य के अनुसंधानकर्ता ने उनको बताया कि धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने जो किया, उन्होंने बताया कि मैंने क्या पाया। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से आयतन, आयतन से नाम रूप, नाम रूप से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से भव, भव से उपादान, उपादान से जरा, जरा से मरण, मरण से शोक। उन्होंने बताया किस किस तरीके से आदमी उलझता है, किस किस तरीके से आदमी सुलझता है, और अंत में उसका क्या होता है। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, हम अंधकार में भटक गए थे, आपने हमको एक ऐसा मार्ग बताया, हम आपकी शरण में हैं। और वो पांचों के पांचों उनके शिष्य बने, और उन पांचों शिष्यों ने बुद्ध के साथ मिलकर के बुद्ध की उस ज्योति को, बुद्ध की उस प्रज्ञा को, बुद्ध के उस ज्ञान को, बुद्ध के उस अष्टांग मार्ग को, बुद्ध के उस आर्य सत्य को, बुद्ध की उन चार भावनाओं को उन्होंने जनमानस के बीच में ऐसा फैलाया कि वो भारत की सीमा से बाहर 7 समुद्र को पार कर लांघता हुआ बामियान की कंदराओं की गुफाओं को चीरता हुआ कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ ईरान है, कहाँ इराक है, जहाँ तक बुद्ध के उस संदेश को, बुद्ध की उस वाणी को उन्होंने पहुँचाया। मैं यहाँ एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उन्होंने तत्पश्चात उपस्थित जन समूह को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित धम्म चक्र प्रवर्तन था। एक वो धम्म चक्र प्रवर्तन था जो सम्यक संबोधि ने, तथागत ने उन लोगों के बीच रखा। वहाँ धम्म चक्र वहाँ से उन्होंने चलाया, जिसकी गति धीरे 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 धीरे
गतिशीलता में रुकावट आ रही थी या वो उसकी गति धीमी हो गई थी, जिसे भारत की धरती पर ब्राह्मणवादी संस्कृति के पोषक लोगों ने उसका विध्वंस करने के लिए, बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने के लिए जो नाना प्रकार के अत्याचार किए, जुल्म किए, उनकी कहानी पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे भी मेरी बात लंबी होगी। इसलिए मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि जो बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो जो है दीक्षा भूमि पर किया था। उन्होंने फिर से उस धम्म चक्र को गति प्रदान की, जिसकी गति धीमी हो गई थी, और उन्होंने कहा था मैं भारत की धरती पर बौद्ध में समाज की संरचना करना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर जातिहीन समाज को देखना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर वैमनस्यता को मिटाना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर मानवता स्थापित करना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर एक ऐसा धर्म स्थापित करना चाहता हूँ जो मानव को मानव से जोड़े। यहाँ ये बताना जरूरी है, बोधसत्व बाबा साहब ने उस बुद्धिज्म को स्वीकार क्यों किया। दो चीज बताना बहुत जरूरी है। एक, महाड़ का वो तालाब जहाँ उन्होंने खोज पर पानी लिया था और उसके ऊपर हंगामा हुआ था, झगड़ा हुआ था, मुकदमेबाजी हुई थी। उस समय बाबा साहब विश्व के जनमानस को ये बताना चाहते थे कि भारत जहाँ देश में आज़ादी की बात कर रहा है, वो देश दुनिया के लोगों को ये बताना चाहते थे देश को आज़ादी मिलना चाहिए, मैं भी उसका समर्थक हूँ, लेकिन आज़ाद भारत में उन लोगों का क्या होगा जिन्हें आज भी तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिस तालाब में जानवर नहाते हैं, स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, उस पर बैठते हैं, घंटों उसमें पड़े रहते हैं, उस पानी को भी पीने का अधिकार नहीं है। दूसरी घटना नासिक की है, जहाँ लोगों ने बाबा साहब से कहा हम काला राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। उस समय बाबा साहब ने कहा था जिस मंदिर में तुम्हारी मानवता का कोई मूल्य नहीं है, जहाँ तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, उस मंदिर में जाने से जिसके तुम दर्शन करना चाहते हो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति कोई प्यार नहीं है, वहाँ तुम्हारे प्रति कोई उसके मन के अंदर समानता की धारणा नहीं है, उसमें जाके तुम क्या करोगे। लेकिन लोगों की हठधर्मी जिद के कारण बाबा साहब ने सोचा यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो इनका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने उस मंदिर में प्रवेश करने का मन बनाया, और जब वो वहाँ गए तो उनके ऊपर जो पथराव हुआ, जो जुल्म हुआ, सारे इस देश के लोग जानते हैं, बाबा साहब के वो अनुयायी जानते हैं, जो रात दिन बाबा साहब के गीत गाते हैं, जय भीम करते हैं, जय भीम से नारा गुंजित होता है, और वो कहते हैं कि आई बिलीव इन डॉक्टर अम्बेडकर, आई बिलीव इन जय भीम, वी आर फॉलोवर्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं उन लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब उस मंदिर में प्रवेश करके जुल्म अत्याचार को सहन किया, तब उनके मन में ये आया क्या कारण है कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मुझे पानी पीने के लिए प्यासा रहना पड़ता था। क्या कारण है कि मेरे भोजन के टिफिन को उठा के फेंक दिया जाता था। क्या कारण है कि मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में टाट लेके जाना पड़ता था। क्या कारण है कि नाई मेरे बाल नहीं बनाता था। क्या कारण है कि धोबी मेरे कपड़े नहीं धोता था। इन कारण का अनुसंधान करने के लिए उनके दिमाग में आया कौन शक्ति है जो ऐसा करने के लिए मानव को बाध्य करती है, कौन सी ऐसी प्रथा है जो मानव को मानव से दूर करती है, ऐसा कौन सा धर्म है जो भारत की धरती पर मानव समाज को टुकड़ों में बांटता है। उन्होंने सोचा दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, ये सोचा होगा, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैं सोचता हूँ,
बाबा साहब की उस विचारधारा जो उनके दिमाग में उस समय रही होगी या जो सोच रहे होंगे, उसके आधार पर मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने सोचा होगा संसार का कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, कोई भी दुनिया का आदमी जन्म लेता है, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है, उन सारे बच्चों को लेकर के एक हॉल में ज़मीन पर फर्श बिछाकर, कपड़ा बिछाकर उनको लिटा दिया जाए। दुनिया का कोई मनीषी, दुनिया का कोई जातवादी विचारधारा का व्यक्ति या हमारे देश के शंकराचार्य, हमारे देश की ब्राह्मण संस्कृति के पोषक, हमारे देश के वैदिक शास्त्रों को मानने वाले लोग, हमारे देश के गीता भागवत को मानने वाले लोग, हमारे देश में रामायण के मानने वाले लोग, हमारे देश में पुराण और दर्शन के मानने वाले लोग, क्या बता सकते हैं कि उनमें अमुक जाति का कौन है, अमुक जाति का कौन है? मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को साबित नहीं कर सकता कि इसमें ब्राह्मण का लड़का ये है, क्षत्रिय का बेटा ये है, वैश्य का बेटा ये है, शूद्र का बेटा ये है। तब ये प्रश्न पैदा होता है, ये जाति आई कहाँ से, ये जाति बनाई किसने? लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उसके उदर से वैश्य पैदा हुआ, उसके पैरों से शूद्र पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो मैं देश के अपने शुभ चिंतकों से ये कहना चाहता हूँ, देश के मनीषियों से ये कहना चाहता हूँ, देश के शंकराचार्य से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे देश के जगत गुरुओं, ये मेरे देश के शुभ चिंतकों, ये मेरे देश के वैदिक संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मणी संस्कृति को मानने वाले लोगों, ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले लोगों, आत्मवाद में विश्वास करने वाले लोगों, भाग्यवाद में विश्वास करने वाले लोगों, आत्मा में विश्वास करने वाले लोगों, मुझे एक बात बताओ, ये जाति आई कहाँ से? ये जाति पैदा की किसने? इस जाति को जन्म किसने दिया? तब बाबा साहब ने अपने मन में पढ़ने की ठानी और उन्होंने संस्कृत पढ़ने की मन में उनके में इच्छा उत्पन्न हुई। लोग ऐसा बताते हैं, साहित्य ऐसा बताता है कि उन्होंने फारसी सीखी, फारसी से फिर संस्कृति सीखी, संस्कृति सीखने के बाद उनको ये ज्ञान हुआ ये मानवकृत है, चंद चालाक लोगों की रणनीति है, कुछ लोगों ने इस रणनीति को जन्म दिया है, जातवाद को जन्म दिया है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, लोगों द्वारा शोषण करने की प्रेरणा दी है और सर्वोपरि उन्होंने ब्राह्मणी संस्कृति को मानने वाले लोगों को ऊपर रखा है। मैं एक बात यहाँ, अगर मैं ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले लोगों से कहूँ कि यदि ये शूद्र नहीं होता तो क्या तुम चल सकते हो? यदि ये शूद्र नहीं होता तो तुम क्या आगे जा सकते हो? ये शूद्र ही है जिसकी वजह से तुम इधर से उधर जाते हो। अगर शूद्र को तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो तुम फिर किस रास्ते से कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, क्या करोगे? ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये देश की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करती हैं? क्या इस देश से एकता अखंडता मजबूत होगी? इस देश को गुलाम किसने बनाया? ये लोग जो आज गालियाँ देते हैं कि ये जो है मुगलिया सल्तनत के जानने वाले लोग, सल्तनत को चलाने वाले लोग कहाँ से आए? अगर कोई मुझे पूछे तो सारे के सारे किधर से आए? पश्चिम से आए, गुजरात से आए, लोग सब जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वो बात कह रहा हूँ जो इस देश के लोग ही बताते हैं कि सारी घटनाएं ये गुजरात से घटित हुई। मैं नहीं जानता वो सच कहते हैं या गलत कहते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जातवाद की अग्नि में झुलसता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वास रूढ़वादी विचारधारा में झुलसता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो
मानवता जहाँ सिसक रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी आदमी के बीच में द्वेष की भावना थी, उसमें स्वाभिमान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए सारी जिंदगी अपमानित होता रहा, कदम कदम पर जलील होता रहा, कदम कदम पर सांप्रदायिक की आग में झुलसता रहा। वो यही खोज करता रहा, मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या दोष किया, मैंने क्या गलती की है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन बाहर जा कर के जब उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की तो उनकी समझ में आया, चंद चालाक लोगों की ये रणनीति है जिसने मेरे देश में जातवाद को जन्म देकर समाज की एकता को खंडित कर दिया है, समाज को 4 वर्गों में बांट करके एक पतन के रास्ते पर खड़ा कर दिया है, जहाँ केवल ब्राह्मण ही सर्वो ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे है। तब उन्होंने सोचा इसको किस तरह से इसको दूर किया जाए। इन सारी बातों से क्षुब्ध होकर के ही, इन सारी बातों से परेशान होकर के ही उन्होंने बुद्ध की शरण स्वीकार की और ये पाया केवल बुद्ध का मार्ग ही मानव को मानवता का संदेश दे सकता है, मानव को मानवता से जोड़ सकता है, मानवता की इस धरती पर जातिबीन समाज स्थापित कर सकता है, जहाँ मानव के जीवन में काम आएगा, जहाँ मानव के सुख दुख में मदद करेगा, जहाँ मानव के यानी उसके सुख दर्द में काम आकर के इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करेगा। तब उन्होंने दुनिया के सामने एक प्रश्न रखा, ये देश की आज़ादी पाने वाले लोग बोलते हैं बाबा साहब ने तो अंग्रेज़ों का समर्थन किया, कोई बोलता है बाबा साहब तो अंग्रेज़ों की बात का समर्थन करते थे। ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिक उन्माद फैला करके आज भी भारत की धरती को खंडित करने में लगे हुए हैं, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। वो भारत की धरती पर लोगों के फंडामेंटल राइट को मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हैं, जो भारत की धरती पर जातविहीन समाज की जगह पर जातवाद को उभार करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ फिर से मानव ब्राह्मणवादी संस्कृति का गुलाम बने और फिर से मंदिरों की 4 दीवारी में घंटा बजाकर आदमी को मूर्ख बनाया जाए। लेकिन जब संविधान बनने की बात आई, संविधान कौन बनाएगा? इस देश में बड़े बड़े मनीषी थे, इस देश में आज बड़े बड़े गाल बजाने वाले लोग हैं, सीधे भगवान से जिनका संबंध है, सीधे भगवान का फोन जो है आता है वायरलेस के द्वारा, उन्हीं के पास आता है। ऐसे लोगों के पास भी संविधान बनाने के लिए भेजा नहीं था, दिमाग नहीं था, गोबर था, गोबर। मैं गोबर इसलिए बता रहा हूँ कि जो मानवता की हित की सोच नहीं सकते, जो देश की एकता अखंडता के लिए सोच नहीं सकते, मैं उसको मूर्ख मानता हूँ, मैं उसको मानसिक गुलाम मानता हूँ, क्योंकि मानव से बड़ा कोई नहीं है। जब मानव नहीं होगा तो तुम्हारे मंदिर में घंटे कौन बजाएगा? जब मानव नहीं होगा तो तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करेगा? जब मानव नहीं होगा तो तुम्हारे शास्त्रों की पूजा कौन करेगा? जब मानव नहीं होगा तो तुम्हारे पुराणों को कौन मानेगा? जब मानव नहीं होगा तो घंटे बजाने वाले कौन होंगे? जब मानव नहीं होगा तो ईश्वर पर विश्वास कौन करेगा? क्या भगवान की कोई जमींदारी है? क्या भगवान दुनिया का कोई मालिक है? उसने किस सामान से दुनिया बनाई, किस जगह बैठ के बनाई, कौन से सामान से बनाई? सांचे में ढाल के बनाई, हाथों से बनाई, या पदार्थ से बनाई, मिट्टी से बनाई, किससे बनाई? तुम्हारे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कल्पना के आधार पर महल खड़ा करना पागलों का काम है। बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। कल्पना पर कोई भी भगवान साकार नहीं होता है, और जो साकार करने की बात करते हैं वो मूर्ख है, और मूर्ख लोगों को मूर्ख ही बना सकते हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं बना सकते। इसलिए उस समय जब संविधान की रचना हुई, कल्पना करो, श्रोताओं जो मेरी बात सुन रहे हो, कल्पना करो, सोचो, जो इस देश के ब्राह्मणवादी संस्कृति के पोषक हैं, जो ब्राह्मणवाद लाने की कल्पना कर रहे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मैं देश की राष्ट्रपति मुर्मू से भी एक निवेदन करूंगा,
द्रौपदी मुर्मू से एक अपील करूंगा, जिस संविधान ने तुमको मौलिक अधिकार दिया, जिस आदिवासी क्षेत्र से तुमको उठा करके भारत का राष्ट्रपति बना दिया, काश इस भारत की धरती पर मनुस्मृति का शासन होता तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तुम आज वर्तमान भारत की धरती पर राष्ट्रपति नहीं होती। ये भारत के संविधान की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है। जिस महापुरुष ने जब संविधान की रचना की तो उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। जिस महापुरुष ने संविधान की रचना की, जिन लोगों ने उसे जातिगत दृष्टि से अपमानित किया, जिन लोगों ने उसे कदम कदम पर जलील किया, उसके हृदय कितना विशाल था। मैं समझता हूँ यदि आधुनिक युग में उसको शिक्षा का बहुत बड़ा परमात्मा कहा जाए, देवता कहा जाए, आधुनिक सृष्टि का मालिक कहा जाए, संविधान का रचयिता कहा जाए, फंडामेंटल राइट का दाता कहा जाए, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों का यानी सृजनकर्ता उसको जाना जाए, तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें ऐसा संविधान दिया जो समानता का रास्ता देता है, जो भारत की नारी को समानता का हक देता है, जीने का बराबर पुरुषों के समान मौलिक अधिकार देता है, कानूनी हक देता है, हर धर्म के मानने वाले को उसके जीने का हक देता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये भी कहूँगा, वर्तमान भारत की धरती पर ही नहीं, मैं तो उस दीक्षा भूमि की बात कर रहा हूँ जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कि क्या वो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति, क्या उस दीक्षा भूमि के माननीय आदरणीय पूजनीय अध्यक्ष महोदय क्या वो धम्म देशना दे रहे हैं, या उस दीक्षा भूमि से वो धम्म देने की बात कही जा रही है जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब ने की थी। वो चाहते थे बौद्धमय भारत बने। क्या दीक्षा भूमि बौद्धमय भारत की ओर जाने का काम कर रही है? क्या दीक्षा भूमि की स्मारक समिति के पदाधिकारी भारत की धरती पर दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के पोते परपोते जो बाबा साहब के हैं, उनको जो लोकप्रिय नहीं मान रहे हैं, उनको जो प्रशंसनीय नहीं मान रहे हैं, और उस दीक्षा भूमि पर जिसके लोगों को बुलाकर सम्मान किया जा रहा है, वो लोग जो बाबा साहब का कदम कदम पर धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आत्मा के नाम पर अपमान करते थे, जलील करते थे, पानी नहीं पीने देते थे, बाल नहीं बनाने देते थे, कपड़े नहीं धोने देते। ए दीक्षा भूमि पर बैठे हुए लोगों, मुझे तुम ये बताओ, ये हक तुम्हें दीक्षा भूमि में पदाधिकारी बनने का किसने दिया? ये दीक्षा भूमि का तुम जो बैठे हो, किसने तुमको बैठाला? ये दीक्षा भूमि बनी क्यों? ये स्मारक समिति बनी क्यों? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लूटने के लिए बनी? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बेचने के लिए बनी? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर धंधा करने के लिए बनी? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करोड़ों रुपया प्राप्त करके आपस में बांटने के लिए बनी? मैं दीक्षा भूमि के परम आदरणीय पूजनीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जागो, जाग करके जो लोग दीक्षा भूमि पर बैठ करके धर्म का गला घोंट रहे हैं, धर्म बचाने का काम करो, नहीं तो ये नागपुर की जनता तुमको माफ नहीं करेगी। हे जय भीम का कफन पहनकर चलने वाले, बाबा साहब का नाम लेकर ऊंची ऊंची बात करने वाले, यदि आज भी तुम्हारे मन में जय भीम की भावना जागृत नहीं होती है तो आने वाला इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा, और वो तुमसे पूछेगा कि तुमने दीक्षा भूमि पर अध्यक्ष बनने के बाद नागपुर के लोगों को क्या दिया, भारत की धरती पर तुमने क्या किया। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा, जागो, और जाग करके नागपुर के नागवंशी लोगों से एक निवेदन करूँगा, क्या तुम सही में नागवंशी हो? क्या तुम्हें दीक्षा भूमि से प्रति आस्था है? क्या तुम्हें जय भीम में आस्था है? हे जय भीम का नाम लेने वाले लोगों, तुमसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जय भीम का नाम लेना बंद करो, और जे जय भीम ने बोला
जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला उस पर अमल करो, और दीक्षा भूमि पर जो धर्म का गला घोंट रहे हैं उससे गला घोंटने से दीक्षा भूमि को बचाओ। बाबा साहब खड़े हुए तुमसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको जो धर्म दिया वो तुम्हें पुकार रहा है, उठो नागपुर के लोगों और भारत को बौद्ध में बनने का काम करो, नहीं तो भविष्य में इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा और बाबा साहब और उनका खानदान तुम्हें चीख चीख करके पूछेगा कि तुमने उनके लिए क्या किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो और आपको सद्बुद्धि मिले, आज सद्बुद्धि मिले, वो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति के पदाधिकारियों को सद्बुद्धि मिले, वो स्मृतिवान बने, ज्ञानवान बने, जो गलतियां की हैं उनको भूल करके सन्मार्ग पर आ जाओ और धर्म का केंद्र स्थापित करके बाबा साहब के स्वप्न को साकार करो। नहीं तो मेरा आशीर्वाद तो है ही आपको, आपके कर्म आपको दंड देंगे। मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकता, भिक्षु होने के नाते से आशीर्वाद दूंगा, जियो हजारों साल जियो, लेकिन बाबा साहब के नाम को बेचना बंद करो, उनके नाम पर व्यापार करना बंद करो, उसके नाम पर बोर्ड लगा करके धंधा करना बंद करो। यही मेरा आज का प्रवचन है। बुद्धं शरणं गच्छामि।